आप अपने आसपास के चीजों को ऑब्जर्व करें, जैसे कि लकड़ी, बालू, पत्थर, शक्कर, नमक। ये जो चीजें हैं, क्या हम इसे और तोड़ सकते हैं या फिर और काट सकते हैं? अगर हम इन्हें, जैसे कि ये जो नमक का एक छोटा सा टुकड़ा है या बालू का एक छोटा सा कण है, टुकड़ा है, अगर हम इसे तोड़ सके और तोड़ सके, इसका मतलब कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं बालू के या नमक के, ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब ये कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं और उन पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें नमक थोड़ा सा मिला देते हैं और इसे खूब घुमाते हैं, खूब हिलाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, नमक पानी में घुल जाएगा। तो ये जो नमक है ये पानी में घुल गया। पहले हमें दिख रहा था, लेकिन अभी ये पानी में घुल गया और हमें दिख नहीं रहा है। अगर नमक छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं बना होता तो फिर वो जैसा है वैसा ही तो रह जाता। पानी में घुलता कैसे, और अगर पानी में ये मिल भी जाता तो हमें दिख जाता। हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, इतने छोटे कि अभी ये पानी में घुलने के बाद वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिख नहीं रहा है। चलिए कुछ इसी तरह का एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। उसी तरह का गिलास लिया हमने, इसमें पानी डाल दिया और पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा हम पानी में डाल देते हैं। अब ये बहुत छोटा टुकड़ा है, लेकिन वो बहुत छोटा सा टुकड़ा एक बहुत बड़ा पानी के कंटेनर में रखा हुआ पानी को कलर्ड कर सकता है, उसमें रंग ला सकता है। जैसे देखिए यहां पर कलर बदल गया, यहां भी कलर बदला, यहां भी कलर बदला, यहां भी बदला, हर जगह पे कलर बदल गया। मतलब जो छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा था उसमें इतने सारे पार्टिकल्स होंगे कि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो कुछ यहां भी पहुंच गया, कुछ यहां पहुंच गया, कुछ यहां पहुंच गया, कुछ यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, हर जगह पहुंच गया। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब जब इतना छोटा सा टुकड़ा जो था पोटेशियम परमैंगनेट का, इसमें अगर इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो जरूर ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे होंगे। तो मैटर्स जो है ये बहुत ही छोटे छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब वो जो पार्टिकल्स हैं उनका कुछ बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह के हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, चलिए देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने नमक पानी वाला एग्जाम्पल लिया था कि थोड़ा सा पानी में हम अगर नमक मिला के उसे घोल देते हैं तो फिर ये नमक जो है ये पानी में बिल्कुल घुल जाता है। अब यहां नमक के जो पार्टिकल्स है, यहां पानी के जो पार्टिकल्स है, उसके बीचों बीच घुल गया होगा। इसका मतलब जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच इतना गैप जरूर है कि उन गैप के बीचों बीच नमक वाले पार्टिकल्स आके वहां पर रह जाता है। इसी को हम घुलना कहते हैं। अब आप क्या करें कि एक अगरबत्ती लें और उसे जला दें। इससे क्या होगा, अगरबत्ती से धुआं निकलने लगेगा, जिस धुआं में गंध होता है, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं। लेकिन इस अगरबत्ती को अगर आप घर के एक कोने में लगाते हैं और आप खुद घर के दूसरे कोने में रहते हैं तो भी आप इसका जो गंध है इसे स्मेल कर सकते हैं। मतलब यहां जो धुआं निकल रहा है, यहां का जो पार्टिकल्स है ये जरूर मूव करते हुए हमारे नाक तक पहुंचता है, जिसके कारण हम इसे स्मेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करता है,
इधर उधर मूव करता है, जिसके कारण वो अपने आप यहां से आपके नाक तक पहुंच गया। कुछ इसी तरह का कि पार्टिकल कैसे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करता है, कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल है जो नमक पानी वाला एग्जाम्पल हमने लिया था कि थोड़ा सा पानी ले ले और उसमें नमक डाल के छोड़ दे, हिलाया ना, कुछ ना करे, इसे छोड़ दे। बहुत समय के बाद आप ये पाएंगे, अगर आप आज नमक डाल के छोड़ देते हैं तो कल आप ये पाएंगे कि ये नमक अपने आप पानी में घुल गया। पर हमने तो इसे हिलाया नहीं था। अगर हमने हिलाया नहीं था तो ये नमक के पार्टिकल्स यहां से पानी के पार्टिकल्स के बीचों बीच कैसे चला गया? और ऐसा भी नहीं है कि नमक यहां पर घुला तो सिर्फ इसी जगह पे पानी नमकीन होगा। आप अगर ऊपर से इसे घुलने के बाद चम्मच से पानी लेकर अगर आप टेस्ट करें तो आप ये पाएंगे पानी यहां का भी नमकीन है। मतलब कि नमक का जो पार्टिकल्स यहां पर था वो यहां से अपने आप ट्रैवल करते हुए ये पानी के पार्टिकल्स के बीचों बीच हर जगह पे पहुंच गया। तो हम कह सकते हैं जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। अब अगर कोई सॉलिड बॉडी, जैसे कि मान लें एक चॉक, अगर ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है तो फिर ये इस फॉर्म में कैसे है? इसके पार्टिकल्स को तो इस तरह से बिखर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये चॉक के फॉर्म में, इस तरह सॉलिड फॉर्म में कैसे रहता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में? तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इस चॉक के जो भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि एक मैग्नेट लोहे के बने हुए कील जो है, नेल्स जो है, उसे अट्रैक्ट करता है। कुछ वैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस चॉक के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये बिखर नहीं पाता है। तो पार्टिकल्स जो है मैटर का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, और इसके कुछ बेसिक बिहेवियर्स, जैसे कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है और पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव करता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये हमने देखा। आज के इस वीडियो में हमने पानी का बहुत सारा एग्जाम्पल कंसिडर किया, पानी में नमक का घुलना, पानी में पोटेशियम पर मैग्नेट का घुलना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पानी जो है अगर आप इसे फ्रिज में डाल दें तो ये आइस बन जाता है, हार्ड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, और वही पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाता है। अगले वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, और हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।